हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद जाम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम डार्विन। एक ऐसा शहर जिसे क्रोकोडाइल का कैपिटल भी कहा जाता है। ये शहर दो दफ़ा रीबिल्ड हुआ है। एक दफ़ा जब 1942 में जापानीज़ ने यहाँ पे बॉम्बिंग की थी तो ये शहर तकरीबन ख़त्म हो चुका था। उसके बाद रीबिल्ड हुआ और 1974 में यहाँ पे साइक्लोन आया था, ट्राइसी साइक्लोन के नाम से। उस वक्त भी इस शहर का 80% जो है वो तबाह हो गया था और ये दोबारा से रीबिल्ड हुआ। तो आज हम करेंगे डार्विन सिटी को एक्सप्लोर। तो अपना शुरू करते हैं आज का दिन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के मोस्टली शहरों में 4 ही सीज़न होते हैं, जैसे पाकिस्तान या इंडिया में होते हैं। और लेकिन डार्विन में 2 ही सीज़न होते हैं, वेट सीज़न और ड्राई सीज़न। आजकल इनका वेट सीज़न चल रहा है। इस सीज़न में मोस्टली ह्यूमिड रहता है। अभी यहाँ पे सुबह का टाइम है, एक तो ह्यूमिड बहुत है और ऊपर से गर्मी भी अच्छी खासी लग रही है। तो खैर चलते हैं सिटी की तरफ। यहाँ से कराते हैं ऊबर बुक और एक्सप्लोर करते हैं डार्विन सिटी। तो बस अभी ऊबर का वेट कर रहे हैं। आई थिंक 1 मिनट में पहुँचने वाली है ऊबर। कल इनका होगा बिंड है, इसलिए बिन्स वगैरह बाहर पड़ी हैं। थोड़ी बहुत हवा चल रही है, उससे काफ़ी मौसम बेहतर हो गया और सनी डे है। इट्स ब्यूटीफुल। हम लोग एक दफ़ा फिर आए हैं मुग़ल आज़म पे और यहाँ से ऑर्डर किया थाली। इसमें है बटर चिकन, गोभी, दाल, सब में राइस। मैंने यहाँ से ऑर्डर किया अपनी ले चाय। जब से हम लोग मेलबर्न से निकले हैं ये हमारी थी पहली चाय और $3-3.5 पे किए हैं, जो कि बहुत रीज़नेबल है। और चाय भी बहुत अच्छी बनी हुई है और जो फूड थाली थी वो भी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी और प्राइस भी उसकी रीज़नेबल है। आई थिंक हमने पे किया $17 और 50 सेंट इस कुछ था, बट इट वाज ऑलराइट। तो अब चलते हैं आगे और सिटी को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। वेलकम टू डार्विन। तो मैं अभी घूम रहा हूँ यहाँ पे स्मिथ स्ट्रीट के कॉर्नर पे ही और आई थिंक यहाँ पे इनके सारे बिजनेसेस वगैरह, उनके जो मेन ऑफिसेस हैं, बैंक्स वगैरह, वो यहीं पे हैं। काफ़ी बिजी लग रहा है ये वाला एरिया। शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। ये आई थिंक इनका सिटी सेंटर लग रहा है मुझे तो। यहाँ पे कैफेस वगैरह बने हुए हैं, ज्वेलरी शॉप्स। इसके राइट साइड पे है वही फ्लेवर आज़म रेस्टोरेंट, जहाँ से हमने भी खाना खाया है। और ये है डार्विन गैलेरिया कैफ़े। काफ़ी बिजी लग रहा है। आई थिंक ये इनका पीक आवर्स के जो है फुट ट्रैफिक यही होगी, क्योंकि इसकी आबादी तो बहुत कम है। टोटल आबादी ये 1.5 लाख के करीब है इसकी, तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बिजी नहीं होगा। और राइट साइड पे वही चाइना बार जो हमने रात को देखा था, अभी भी ओपन है। काफ़ी बिजी लग रहा है, रात को भी बिजी था यहाँ पे। आई थिंक यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट होगा। ये है इनका मिचेल सेंटर, मिचेल स्ट्रीट मेन स्ट्रीट पे बना हुआ है कोने पे, जहाँ पे हम लोग कल शाम को भी आए थे। ये मिचेल स्ट्रीट तो दिन में भी कुछ ज़्यादा बिजी नहीं लग रही, खैर रात में बिजी होती है। अभी जो ज़्यादा बिजी लग रहा था वो स्मिथ स्ट्रीट थी। आई थिंक ज़्यादा बिजनेसेस वहीं पे हैं मे बी, इसलिए छोटा सा बार एंड कैफे बना हुआ है। मैं पहुंचा अभी मिचेल स्ट्रीट पे, है क्रोकोसॉवर्स कोव के नाम से, तो ये जाके देखते हैं। ऑब्वियसली हम डार्विन में हैं तो हर जगह पे हमें ये क्रोकोडाइल्स नजर आएंगे। तो ये है इसकी एंट्रेंस।
इसको कहते हैं यहाँ पे केज ऑफ डेथ। इसमें आप क्रोकोडाइल के साथ स्विम कर सकते हैं। तो ये शीशे का केज बना हुआ है, इसके अंदर वो लोग हैं। तो अगर ये टूट गया तो ये इनकी आखिरी केज होगी। ऊपर चलते हैं, ऊपर से जाके देखते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे उन्होंने एक सवेनियर शॉप बनाई हुई है। ये मोस्टली क्रोकोडाइल्स के वो होंगे सारी चीजें। एक है वो सामने क्रोकोडाइल, अच्छा खासा बड़ा है लेकिन आई थिंक सो रहा है। हम लोग चलते हैं आगे, उनको देखते हैं जो जाग रहे हैं, क्योंकि अगर आप सो गए हैं तो दुनिया आपको भूल जाएगी। ये है एक और क्रोकोडाइल जो कि सो रहा है अभी। ऊपर एक गोल्फ कैफे भी बनाया हुआ है। यहाँ पे डार्विन में आपको जहाँ पे भी पानी नजर आएगा तो मोर लाइकली वहां पे आपको ये पाए जाएंगे। वो सामने देखें वो निकल रहा है बाहर। आप एक म्यूजियम से बनाया हुआ है, और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है क्रोकोडाइल, ये मोस्टली आपको मिलेगा इंडोनेशिया, मलेशिया और सदर्न थाईलैंड में आपको इस तरह वाले मिलेंगे। और ये वाले जो क्रोकोडाइल्स हैं ये आपको मोस्टली नज़र आएंगे अफ्रीकन कंट्रीज में। और ये जो क्यूबन क्रोकोडाइल्स हैं ये आपको नज़र आएंगे आइलैंड ऑफ क्यूबा में। और ये वाले आपको नज़र आएंगे मोस्टली आपको ब्राज़ील और साउथ अमेरिका में नज़र आएंगे। और उसके साथ है ये चाइनीज एलिगेटर्स, ये आपको ईस्टर्न चाइना में नज़र आएंगे ये वाले। ये हैं मगर क्रोकोडाइल्स जो कि श्रीलंका वगैरह में मिलेंगे। और नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो मगर का वर्ड है वो हिंदी से आया है, और मगर का मतलब है वाटर मॉन्स्टर, यानी कि मगरमच्छ जिसको हम कहते हैं। इसको कहते हैं केज ऑफ डेथ। ये इस तरह ये पानी इसमें केज में बैठते हैं, और नीचे है क्रोकोडाइल, ये नीचे ले जाएगा इनको पानी के अंदर, क्रोकोडाइल में इनके साथ उनको स्विम कराएगा। पहले मेरा भी प्लान था कि केज ऑफ डेथ में जाने का और नीचे साथ स्विम करने का, लेकिन पानी की इतनी गंदी स्मेल आ रही है, मेरा प्लान चेंज हो गया। मेलबर्न से निकलने से पहले मैंने सोचा होता, इसके बारे में काफी रिसर्च भी की थी मैंने कि जाके एक्सपीरियंस करेंगे, बट पानी से स्मेल आ रही है, क्योंकि सेम पानी में आप जाते हो ना जिस पानी में ये क्रोकोडाइल्स वगैरह होते हैं। ये इस तरह एक शीशे की केज बनी हुई है और इसमें वो बंदा बैठा है, और ये अभी ये यहाँ पे बना रहे हैं इसकी क्रोकोडाइल की फूड। जब वो उसके करीब आएगा तो उसको फेंकेंगे ये फूड ताकि वो बाहर आए। यहाँ पे खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्मेल बहुत आ रही है यहाँ से। अब ये आ रहा है, उसको नीचे ले जाएंगे पानी में क्रोकोडाइल के पास। ये क्रोकोडाइल की फूड फेंक रही है तो वो बाहर आ जाएगा जब वो जमीन के साथ लगा होगा। अब वो देखें वो पानी में जा रहा है। अब ये फूड को आसपास कर रही है ताकि वो लोग क्रोकोडाइल बाहर आए। वो देखें वो आ गया। ओह माय गॉड, मैं तो नहीं करूँगा ये वाला एक्सपीरियंस। Got it. All right, mate, can you stand up for me just for a moment? Well, I can say hello to Georgie and not drown you. That's up to here, though. देखिए क्रोकोडाइल इसके पास आ रहा है। देखिए वो अपने शिकार की तरफ ऐसा आ रहा है। इनको खाने में देते हैं चिकन, वो उसके ऊपर लगा रहा है। और अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहें तो आई थिंक आपको $10-15 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। और मुझे कोई शौक नहीं है, इतनी तो स्मेल आ रही है यहाँ से, अब निकलता हूँ। पर देख लेते हैं कि ये जब इसको खाना खिलाते हैं तो ये कैसा रिएक्ट करता है।
रेप्टाइल हाउस यहाँ पे देखते हैं किधर क्या है। डार्विन के जो खतरनाक सांप हैं और बाकी जो जितने भी रेप्टाइल्स वगैरह हैं, सारे यहाँ पे हैं। और so scared। इसको देखें, ये है टाइपैन। ये सामने पड़े हैं सांपों के अंडे। ये ब्लैक हेड पाइथन के वो सामने वाले हैं, ऊपर वाले, और नीचे भी ये सांप के अंडे पड़े हैं। और ये वाले हैं क्रोकोडाइल्स के अंडे, और इसके साथ ये हैं टॉप एंड कार्पेट पाइथन्स के अंडे पड़े हैं। सामने लिखा हुआ है नेवर स्माइल एट अ क्रोकोडाइल। तो अगर आपको कहीं नजर आए तो उस पर स्माइल करने की जरूरत नहीं है यार। अगर आप डार्विन में रहते हैं तो आपको अक्सर नजर आ ही जाते होंगे। पर्सनली मैं तो कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन हम लोग डार्विन आए थे तो क्रोकोडाइल तो देखने थे, तो चलते हैं आगे। आई थिंक इसके आसपास में है हम यहाँ का पार्लियामेंट, तो वो जाके देखते हैं। गर्मी यहाँ पे बहुत है, और जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट या कैफे के जो आउटडोर एरियाज बने हुए हैं वहाँ पे भी उन्होंने पंखे लगाए हुए हैं, विच इज़ वेरी रेयर टू सी इन ऑस्ट्रेलिया। ये गर्मी इतनी ज़्यादा होती होगी यहाँ पे कि अगर लोग बाहर बैठे हैं तो पंखे के बगैर बैठना मुश्किल हो जाता होगा। मैं आया हूँ अभी यहाँ पे मिचेल सेंटर के गोल्स, यहाँ से लेते हैं फ्रेश जूस। तो ये है मिचेल सेंटर शॉपिंग सेंटर, और वीकडेज में भी यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स बंद पड़ी हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई, काफ़ी क्वाइट सा है। ये स्टैंड बैग्स की शॉप, ये तो खैर हर जगह पे आपको नज़र आएगी। सामने है लकासा कैफ़े, और इसके साथ है केमिस्ट वेयर हाउस। मैंने यहाँ से लिया है ये पोज से फ्रेश जूस, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। और अब आगे चलते हैं। ये है यहाँ का हिल्टन डार्विन। आई थिंक सबसे बड़ा इनका जो होटल है वो यही है, सामने है डिलॉयट का ऑफिस। तो ये है डार्विन का पार्लियामेंट हाउस। आई एम नॉट श्योर कि हमें यहाँ पे अंदर जाने देंगे या नहीं, तो ट्राई करते हैं। वहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया का है, एब्रिजिनल्स का है, और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंड। पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल साथ करके इनका ये है सुप्रीम कोर्ट, और उसके साथ कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये है पार्लियामेंट हाउस की मेन एंट्रेंस, तो आगे एक हॉल बना हुआ है। इतना मज़े का एसी लगा हुआ है यहाँ पे, सुकून आ रहा है। ये है नॉर्दर्न टेरिटरी लेजिस्लेशन काउंसिल डिबेट्स 1948। तो ये है पार्लियामेंट का मेन हॉल। इसका हॉल काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ उन्होंने, काफ़ी बड़ा भी है। पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने है समंदर, बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। अंदर से देखते हैं जो विजिटर गैलरी है, वो जाके देखते हैं कि उसमें क्या लगा हुआ है। हॉल के साथ बनाई है नॉर्दर्न टेरिटरी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो बंद है आज। ये है इनकी वेस्ट गैलरी, जहाँ पे इनके सारे भी वो स्पीकर हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं।
तो ये था हमारा क्विक विजिट पार्लियामेंट ऑफ डार्विन। और मोस्टली जगह पे आप यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे फिल्मिंग अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ वो वाले पार्ट सिखा रहा हूँ जहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ है। और वैसे अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। पार्लियामेंट के बिल्कुल साथ ही है सुप्रीम कोर्ट, जो कि पीछे आपको शायद नजर आ रहा होगा। और उसके अगर आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको ये नजर आएगा एक पोश सा घर। ये है यहाँ के गवर्नर का घर। बड़ा ही खूबसूरत सी इसकी इंट्रेस्ट बनाई हुई है उन्होंने। गवर्नर हाउस के सामने इन्होंने ये लगाया हुआ बॉम्बिंग ऑफ डार्विन, जिसके मैं आपको शो बता रहा था कि 19 February 1942 में जब जापानीज ने यहाँ पे बॉम्बिंग की थी इस शहर में। और अब चलते हैं वो वाली टनल्स देखते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में बनाई गई थी। और उसमें बेसिकली उसकी ऑयल की सप्लाई के लिए वो बनाई गई थी, लेकिन कभी यूज़ ही नहीं हुई। तो अब वहाँ पे टूरिज्म टाइप का उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो जाके देखते हैं। यहाँ पे सारी उन्होंने हिस्ट्री लगाई हुई है बॉम्बिंग ऑफ डार्विन के, कहाँ कहाँ पे बॉम्ब्स गिरे थे और उसकी कैजुअलिटीज क्या थी। बिल्कुल सामने है समंदर और एक बहुत बड़ी क्रूज शिप यहाँ पे खड़ी है। तो अब चलते हैं नीचे जाके वो टनल्स देखते हैं जो कि बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में। तो ये है ऑयल स्टोरेज की टनल्स जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में बनाई गई थी, कभी यूज नहीं हुई। इनमें से आई थिंक कोई 7-8 किस्म की टनल्स हैं और 2 टनल्स ऐसी हैं जो किसी करके बनाई गई थी। यहाँ पे एक पंप रूम बनाया हुआ उन्होंने, ये बल्क में डीजल निकालने के लिए बनाया गया था। और इसके साथ यहाँ पे अंदर तो नहीं जा सकती, यहाँ से पानी निकल रहा है। ये सामने जो टनल जा रही है यहाँ पे आप जा नहीं सकते, लेकिन आपको देख रहा होगा कि पानी लीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ऑफ कोर्स सेफ्टी कम्स फर्स्ट। यहाँ पे उन्होंने इवैक्यूएशन का प्लान लगाया हुआ है और काफी नीचे है ये। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ऊंची है तो आपके सर पे लगेगी। और हम जा रहे हैं अभी टनल 5 में। उस टाइम की इंजीनियरिंग को डेफिनेटली सैल्यूट करना पड़ेगा कि इतने कम रिसोर्सेस में उस टाइम उन्होंने ऐसी टनल्स बनाई थी यहाँ पे। यहाँ पे गर्मी है इसलिए काफी सारे पंखे चल रहे हैं, इसलिए आपको शोर भी आ रहा होगा उनके पंखों का। काफी बड़ी टनल्स हैं, मोस्टली जगह पे बेंच वगैरह लगे हुए हैं और साइडों पे पंखे भी लगाए हुए हैं। डार्विन वाटर फ्रंट टाइमलाइंस और यहाँ पे उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ से निकलने के बाद अभी मैं जाऊंगा यहीं पे डार्विन वाटर फ्रंट पे। ये सामने एक और पंप लगा हुआ है और यहाँ से आप एग्जिट करके बाहर जा सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि वाटर फ्रंट से जो लेके यहाँ तक जो ऑयल की सप्लाई थी उसके लिए उन्होंने टनल्स बनाई थी। कोई 7-8 किस्म की टनल्स बनी हुई थी, कभी भी यूज नहीं हो सकी और लेकिन अभी तक वो उन्होंने ऐसे रखी हुई हैं उसको मेंटेन करके। क्योंकि मैं रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ पे आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, आपको टिकट पे करनी पड़ती है और इसके पे किया है हमने $10। तो ये था मेरा क्विक स्टॉप वर्ल्ड वॉर 2 की टनल्स का। और क्या वहाँ पे जाना वर्थ इट है? नॉट रियली, लेकिन उस टाइम की इंजीनियरिंग और उन लोगों की हार्ड वर्क को डेफिनेटली क्रेडिट जाता है। और अब मैं आया हूँ यहाँ पे वाटर फ्रंट पे, यहाँ का वाटर फ्रंट एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वाटर फ्रंट की फ्रंट पे इस तरह कैफेस बने हुए हैं और मोस्टली यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और इसके बिल्कुल सामने करके ये है लागून पूल। इनका वाटर फ्रंट किसी भी बड़े शहर की तरह बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पे। बट ऑब्वियसली जब आबादी टोटल 1.5 लाख है तो इनका जितना भी बिजी हो जाए हमारे लिए तो क्वाइट ही होगा। डार्विन के वेव लगून का मैंने बहुत सुना था, जहाँ पे वो फेक वाली वेव्स आती हैं। यहाँ पे अगर आप सर्फिंग सीख रहे हैं या स्विमिंग सीख रहे हैं तो उसके लिए परफेक्ट जगह है। तो ये है डार्विन वाटर फ्रंट पे जो वेव लगून। यहाँ पे जो आपको वेव्स नज़र आ रही हैं ये रियल में नहीं है, ये आर्टिफिशियल है सारी। I'm not sure exactly इसको क्या कहते हैं, बट आई थिंक इसको लागून स्विमिंग पूल है जो इनका आर्टिफिशियल इन्होंने बनाया हुआ वाटर फ्रंट पे और बड़ा खूबसूरत। आई थिंक ये वुड बी सो मच फन प्लेइंग इन देम। ये उन्होंने वो कैसल टाइप की वो जो बनाए होते हैं फ्लोटिंग वाले, यू कैन गो देयर जंप एंड ऑल दैट। और इस पे सब लिखा हुआ भी था कि इसमें क्रोकोडाइल्स नहीं है,
तो सेफ है यहाँ पे स्विमिंग वगैरह करना। पीछे एक बहुत बड़ी शिप खड़ी है, क्रूज शिप। वो सामने है रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर सर्विसिंग ऑस्ट्रेलिया, उसकी जो टूरिस्ट फैसिलिटी है। आई थिंक म्यूजियम टाइप का कुछ बनाया हुआ होगा। डार्विन का जो वाटर फ्रंट है डेफिनेटली बड़ी खूबसूरत सी जगह है और लोकल्स के अकॉर्डिंग आजकल बहुत बिजी चल रहा है। और मेरे ख्याल में मेलबर्न में बुचर शॉप के बाहर इतने लोग लाइन में खड़े होते हैं जितना यहाँ पे वाटर फ्रंट में घूम रहे हैं। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और फिर आगे जाएंगे कुछ और देखने के लिए। सामने है ओवेशन ऑफ द सीज, एक बहुत बड़ा जॉइंट क्रूज शिप। मैंने सोचा क्यों ना डार्विन में आया तो थोड़ा सा टूरिस्ट एक्सपीरियंस भी हो जाए। हम लोगों ने हॉप ऑन किया है इस डबल डेकर बस पे जो कि आपको सारे टूरिस्ट पॉइंट पे लेके जाती है। टिकट हमने इसकी ली कोई नहीं क्योंकि ड्राइवर कह रहा था कि मैं वैसे ही वहीं पे जा रहा हूँ और बस हॉप ऑन हो जाओ, दैट्स ऑल। और वैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ फ्री मिलता नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो व्हाई नॉट, उसको एंजॉय करना चाहिए। तो हम लोग अभी बैठे हैं और ऊपर से थोड़ा सीबीडी देखते हैं। डबल डेकर बस है ये और थोड़ा एंजॉय करते हैं। गर्मी काफी है यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे 35+ डिग्री होगा और ह्यूमिड भी है। थोड़ा सा सिटी को और एक्सप्लोर करते हैं। और ये थी हमारी 5 मिनट की राइड बस में सीबीडी और जो डार्विन के जो सीबीडी और वाटर फ्रंट का जो एरिया है कोई ज़्यादा दूर नहीं है। 5 मिनट लगे हमें पहुंचने में। एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और क्योंकि फ्री था तो और ज़्यादा अच्छा लगा। ये सामने वही स्मिथ स्ट्रीट है जो कि हम लोग कल रात को भी आए थे और आज खाने के लिए भी आए थे। तो बस इतना सा सिटी है, एक दिन में मुझे तो सारा याद हो गया। स्मिथ स्ट्रीट में मार्केट सी बनी हुई है, अभी तो सारी क्लोज हो गई है। आई थिंक यहाँ पे कैफेज होंगे मोस्टली। इस मार्केट से थोड़ी सी ऐसी वाइब्स आ रही हैं जैसे वो अंदरून शहर और उस तरह की जो मार्केट्स होती हैं। हम जब लंच टाइम आए थे इस जगह पे तो काफ़ी बिजी था, लेकिन अब क्योंकि बिजनेस आवर्स ख़त्म हो गए हैं तो काफ़ी क्वाइट लग रहा है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 भी नहीं बजे और यहाँ पे इतना क्वाइट हो गया है। सामने है मेरे चाइना बार, जिसको मुझे डार्विन में आए हुए अभी तक 2 दिन हुए हैं और इसको मैं 10 दफ़ा क्रॉस कर चुका हूँ। और मैंने सोचा क्यों अंदर जाके देखता हूँ कि यहाँ से मिलता क्या है। वहाँ से लिए मैंने ये ड्रिंक, ये है मैंगो योगर्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक है और इसके मैंने पे किए हैं $8, लेकिन बहुत मजे किया, वर्थ द मनी। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मिंडल बीच जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर। वैसे तो हमने वॉक करी थी लेकिन इतनी गर्मी है तो हमने यहाँ से कराई है उबर बुक। हम पहुंचे हैं मिडल बीच जहाँ का सनसेट बहुत मशहूर है, तो आज हम भी देखते हैं। तो ये है फेमस मिडल बीच यहाँ का और यहाँ से देखते हैं हम खूबसूरत सन का सनसेट। इस बीच पे एक फेमस मार्केट लगती है जो कि इनके ड्राई सीजन में होती है। अभी इनका ड्राई सीजन स्टार्ट नहीं हुआ जो कि होगा नेक्स्ट मंथ तक। तो यहाँ पे एक मार्केट लगती है, आई थिंक एवरी थर्सडे और संडे को मार्केट लगती है और यहाँ पे फायर वर्क हुई होता है संडे को। मिंदल बीच के बिल्कुल साथ करके कैसीनो भी है और कैसीनो रिजॉर्ट ये बनी हुई है और सामने वो है इन्फिनिटी पूल बार बीट्स एंड पूल। तो बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है ना यहाँ पे।
यहाँ पे हमें सनसेट तो नज़र नहीं आया क्योंकि आज क्लाउडी था, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत और बहुत पीसफुल है। अभी चलते हैं अपने डिनर के लिए और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5 किलोमीटर है, लेकिन गर्मी भी है तो हम लोग यहाँ से कराएंगे ऊबर, प्रॉब्ली $10 पे करेंगे और पहुँच जाएंगे अपने डिनर के लिए। ये यहाँ से क्रीक जो है ये समंदर में मिल रही है, ये छोटी सी उन्होंने ब्रिज भी बनाई हुई है। बहुत ही खूबसूरत शाम है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाली के तन अलाट में घूम रहा हूँ। बड़े बहुत ही पीसफुल जगह है और ये लाइट्स मेरी फेवरेट, जहाँ पे भी ये मुझे लाइट्स नज़र आती हैं आई जस्ट लव दोस, स्पेशली ये दरख्तों के साथ लगी हैं, वो जो सामने जो ब्लू लाइट्स लगी हुई हैं, इट्स ब्यूटीफुल। एक दफ़ा फिर हम लोग पहुँच गए हैं फ्लेवर आज़म पे और यहाँ से करते हैं अपना डिनर। मैंने यहाँ से ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी, होपफुली इट्स गोना बी गुड। तो चिकन बिरयानी आ गई है, आप ट्राई करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। इट्स प्रीटी गुड। कल मैंने यहाँ की ट्राई की थी मटन बिरयानी और आज की है चिकन, मुझे चिकन वाली ज़्यादा पसंद आई है। थोड़ा सा प्राइसी है कंपेयर टू मेलबर्न, यहाँ पे इसके पे $30 जो कि आपको मेलबर्न में मिल जाएगी आई थिंक $20 के अराउंड। एनीवेज लेट्स अगेन। तो ये था मेरा आज का दिन डार्विन सिटी में, और जो डार्विन की हाइप मैंने सुनी हुई थी कि सेफ नहीं है या क्राइम बहुत होता है, आई थिंक सारा कुछ गलत था और मुझे ये सिटी बहुत पसंद आया है। यहाँ पे एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी। अगर आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए आना है तो एक खूबसूरत सिटी है और बहुत सेफ है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।